पेट्रोल और डीजल इतने महंगे क्यों बिकते हैं इसके बारे में पूरा डिटेल्स जानेंगे, और इसके जो सोर्स हैं कैसे बनते हैं इसके बारे में पूरा डिटेल्स जानेंगे। उससे पहले आपको एक बता दें कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें, शेयर करें, सब्सक्राइब तो जरूर कर लें। भाई बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, तो प्लीज़ लाइक तो बनता है भाई सब, तो लाइक कर ले। और हमारे जो न्यू व्यूवर्स हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल यानी कि ये कैसे बनता है और ये इतना महंगा क्यों बिकता है। यानी कि अभी फिलहाल में आपको देखा जाए तो 95-96 रुपया पर लीटर यानी कि इंडिया में आपको पेट्रोल है। तो हर स्टेट में अलग अलग यानी कि इसकी जो दामें होती है यानी कि इस प्राइस होती है पर लीटर हर स्टेट में अलग अलग होती है। जैसे बिहार में अलग हो जाएगी, दिल्ली में अलग हो जाएगा और यूपी में अलग हो जाएगा। तो अलग अलग क्योंकि वहाँ की मतलब एक स्टेट की टैक्सेस और दूसरे स्टेट की जो टैक्स होती है अलग अलग होती है। तो इसमें कौन कितना टैक्स लेता है इसके बारे में पूरा डिटेल्स जानेंगे। यानी कि आपको सबसे पहले शुरू करते हैं कि पेट्रोल और डीजल की जो रिफाइनरी होती है यानी कि कैसे रिफाइन करके पेट्रोल और डीजल बनाया जाता है। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि पेट्रोलियम से पहले जानते हैं कि फॉसिल फ्यूल यानी कि फॉसिल फ्यूल क्या है, जीवाश्म ईंधन। यानी कि ये क्या होता है कि हजारों लाखों साल क्या होता है कि इसमें जीव जंतु या फिर पेड़ पौधे क्या होते हैं कि पृथ्वी के अंदर यानी कि चट्टानों के अंदर क्या होते हैं दब जाते हैं, उसके बाद से सड़ गल जाते हैं, उसके बाद से लाखों साल यानी कि हजारों लाखों साल के बाद से वो क्या होंगे, सड़ जाएंगे, गल जाएंगे। उसके बाद से वो क्या होता है, हमें क्या प्राप्त होती है, पेट्रोलियम प्राप्त होती है यानी कि फॉसिल जीवाश्म ईंधन जो है इसको बोलेंगे जीवाश्म ईंधन। उसके बाद से हमें क्या मिलेगा, कोयला, नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल प्राप्त होंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्रूड ऑयल क्या है। क्रूड ऑयल से ही आपको पेट्रोल, डीजल और जेट फ्यूल्स, केरोसिन और आपको एलपीजी, ठीक है, और असफाल्ट बेस ये चीजें हमें प्राप्त होती है। किससे, यानी कि आपको यानी कि क्रूड ऑयल से। यानी कि सबसे पहले जानते हैं कि क्रूड ऑयल क्या है। तो क्रूड ऑयल क्या है, एक कच्चा तेल होता है, ठीक है। यही इसको कहां से प्राप्त किया जाता है, कुएं से प्राप्त किया जाएगा या फिर आपको ओशियन यानी समुद्री इलाकों से क्या होगा, ड्रिलिंग मशीन के द्वारा इसको क्या किया जाए, ड्रिल करके उसको समुद्र से उसको निकाला जाएगा। किसको, कच्चे तेल को। यानी कि जो कच्चा तेल होता है जो समुद्र में क्या होता है, ड्रिलिंग मशीन से उसको ड्रिल करके उसको तेल को निकाला जाता है। तो ये कहाँ होगा, आपको चाइना में है, सऊदी में है, कुवैत, कतर एंड आपको रसिया में है, जिससे यहाँ पे तेल और भी बहुत सारे मुल्क में, यूएस में है। तो वहाँ पे ये सब तेल निकलते हैं। इंडिया में तो तेल नहीं है, तो उसको क्या किया जाता है कि वहाँ से क्रूड ऑयल इंडियन गवर्नमेंट क्या करता है, खरीदता है। तो वो सबसे पहले बता दें कि क्रूड ऑयल कैसे निकलता है, ड्रिलिंग मशीन के द्वारा उसको निकाल करके। इसका कलर क्या होता है आपको बता देते हैं कि ये क्या होता है, ब्लैक और येलो यानी कि दोनों मिक्स होता है, ब्लैक एंड येलो। इसे भूरे गहरे कलर का भी मतलब काले कलर भी इसको बता सकते हैं और रेड भी हो सकता है। तो ये इसके कलर होते हैं और बहुत गाढ़ा होता है, ठीक है। तो इसको क्या किया जाता है, समुद्र के द्वारा या फिर कुएं के द्वारा इसको प्राप्त किया जाता है, निकाला जाता है। उसके बाद से ये क्या करता है, सेल कर देता है, यानी कि बेचता है दूसरे मुल्क में। क्या होता है, सेल होता है। तो सेल होने के बाद से अब क्या करता है, इसको रिफाइन किया जाता है, यानी कि रिफाइनरी इंडस्ट्रियल में जाता है। वहां पे क्या होता है, ये रिफाइन होता है। कौन, कच्चा तेल। यानी कि क्रूड ऑयल क्या है, कच्चा तेल जो जमीन से निकाला जाता है। उसके बाद से इसको क्या करते हैं, इसको रिफाइनरी के जरिए, इसको रिफाइनरी जब करते हैं तो इसमें 5-6 चीजें प्राप्त होती है। किससे, क्रूड ऑयल से बहुत चीजें बना सकते हैं, जैसे पेट्रोल जिसको हम गैसोलीन भी बोल सकते हैं। किसको, गैसोलीन। पेट्रोल को क्या बोलेंगे, गैसोलीन, डीजल, केरोसिन, जेट फ्यूल्स एंड आपको असफाल्ट बेस और एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। यानी कि ये चीजें हम क्रूड ऑयल से, कच्चे तेल से इतना चीज हम क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं रिफाइनरी के जरिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि पेट्रोल, तो सबसे मतलब जो मेन रीजन है आपको बताते हैं। जो पहला टॉपिक, मेरा मेन टॉपिक ये है कि पेट्रोल और डीजल इतने महंगे क्यों सेल होते हैं, ये है ना। तो इंडिया में 95, 96, 110, 111, 113 तक मतलब पर लीटर गया है। तो इतने महंगे क्यों सेल हो रहे हैं आखिर, यानी कि इसका सबसे पहले आपको बताते हैं कि इसकी दाम क्या है, जो बेस प्राइस। सबसे पहले आपको बताते हैं कि बेस प्राइस क्या होता है। तो सबसे पहले बेस प्राइस के बारे में जानेंगे। यानी कि 35 रुपये, 34 से 35 रुपये इसका क्या होता है, बेस प्राइस होता है। यानी कि इंटरनेशनल जो ऑयल होती है वो क्या होता है, बेस प्राइस 34 रुपया ही होता है, ठीक है। तो बेस प्राइस होगा यानी कि 34 रुपये। एक होता है बेस प्राइस है, यानी कि इंटरनेशनल ऑयल की जो बेस प्राइस है 34 रुपये ही है।
यानी कि आपको सेल हो रहा है कितने में, 95 रुपये 96 रुपये पर लीटर यानी कि सेल हो रहा है, लेकिन इसका जो बेस प्राइस है 34 रुपया ही है। अब आते हैं इसको फ्रेट चार्ज, यानी कि इसके जो फ्रेट चार्ज जो है, यानी कि जो फ्रेट चार्ज क्या है इसके बारे में जानते हैं। इसके पहले सबसे पहले स्टेप जानते हैं कि कौन कौन से स्टेप के बाद से ये होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले इसका स्टेप है बेस प्राइस, उसके बाद से क्या होता है फ्रेट चार्ज होता है, फिर से एक्साइज ड्यूटी एंड वैट, यानी कि ये दोनों को इंक्लूड करके उसके बाद से इसका जो डीलर चार्ज होता है वो तीसरे नंबर पे हो जाएगा। उसके बाद से एक्साइज ड्यूटी, उसके बाद से वैट, तो ये चीजें उसके बाद से आपको सेल किया जाता है मार्केट में कितने रुपए टोटल पर लीटर होते हैं, तो इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं बेसिक प्राइस के बारे में जानते हैं, यानी कि जो इसकी बेसिक प्राइस है 34 रुपये कुछ पैसे हैं। किसके, ये तेल के जो बेसिक प्राइस कितने 34 रुपये ही है। लेकिन अब इसको क्या करते हैं कि इस जो ट्रांसपोर्ट होता है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक इसको भेजा जाता है, तो उसकी जो खर्च होती है गाड़ी से या फिर शिप से या फिर कुछ भी, तो जो ट्रांसपोर्टेशन जो होती है उसको जो इसका जो चार्ज होता है आपको बता देते हैं कि 0.36 पैसे ही होते हैं, यानी कि 36 पैसे पर लीटर इसका जो फ्रेट चार्ज होता है। तो ये इसमें 34 रुपये में आपको इसको ऐड कर लेना है, तो ये हो जाएगा फ्रेट चार्ज हो जाएगा। बेसिक प्राइस आपको 34 पे हो गए और फ्रेट चार्ज जो होगा कितना 36 पैसे पर लीटर होगा। अब आते हैं इसके एक्साइज ड्यूटी एंड वैट, यानी कि इसमें डीलर चार्ज, तो ये इसके डीलर चार्ज कितने होंगे, तो यानी कि फ्रेट चार्ज और बेसिक प्राइस को जोड़ देंगे तो उसमें यानी कि 34 रुपये कुछ पैसे हो जाएंगे टोटल, यानी कि दोनों को जोड़ने के बाद से इसका इतना वैल्यू हो जाएगा। अब आते हैं एक्साइज ड्यूटी, तो एक्साइज ड्यूटी क्या है इसके बारे में जानते हैं सबसे पहले। तो एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, इस तेल का मतलब 1 लीटर पे 32 रुपये कुछ पैसे ये क्या करता है टैक्स करता है, यानी कि आपको 32 रुपये क्या करेगा टैक्स लेगा। आपका बेसिक प्राइस हो गया 34 रुपये, फ्रेट चार्ज हो गया 36 पैसे और इसका क्या होगा 32 रुपये एक्साइज ड्यूटी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट आपको यानी कि आपसे 32 रुपये लेगा। कितना रुपया 32 रुपये लेगा कुछ पैसे। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा जिसको बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी, यानी कि जो टैक्स लेगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लेता है उसको बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी, यानी कि 32 रुपये ये टैक्स ले लिया कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब आता है VAT वैट, यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स, ये क्या करता है स्टेट गवर्नमेंट लेता है। कितना रुपया, ये क्या करता है 21 रुपया लेता है चार्ज, कौन स्टेट गवर्नमेंट 21 रुपये कुछ पैसे चार्ज लेता है, यानी कि पर लीटर पे। तो एक कहने का मतलब ये है कि एक पेट्रोल का दाम है कितना रुपया 96 रुपया, मान लेते हैं 96 रुपये या फिर 100 रुपया, तो 100 रुपया में आपको बेसिक प्राइस कितना है 34 रुपये बेसिक प्राइस है, फ्री चार्ज कुछ पैसे दे दिए, उसके बाद से VAT एंड एक्साइज ड्यूटी यानी कि कुछ पैसे हो जाएंगे। उसके बाद से आपको आते हैं डीलर चार्ज। अब डीलर चार्ज कितना करता है, जो पेट्रोल पंप पे आता है, यानी कि डीलर चार्ज यानी कि उसको बोलेंगे कमीशन ऑफ डीलर, यानी कि जब पेट्रोल जब स्टेट गवर्नमेंट ले लेगा, फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा ले लेगा, उसके बाद से आता है डीलर चार्ज। तो सब अपनी अपनी चार्जें ले लेते हैं, उसके बाद से टोटल आपको जब पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो 110 रुपये, 105 रुपये, 95 रुपीज़, 99 रुपीज़, तो ऐसे बढ़ते घटते रहते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट 1 लीटर में 21 रुपये ले रहा है आपको कुछ पैसे। तो हर स्टेट का अलग अलग टैक्सेस है, बिहार का कुछ ज़्यादा होगा या फिर यूपी का कम होगा, दिल्ली का कम होगा, मुंबई का ज़्यादा होगा, तो हर मुल्क का स्टेट का और क्या होगा टैक्सेस कम होगा, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट जो होता है, राज्य सरकार जो होता है वो कम लेता है। तो 1 लीटर में आप जब जा रहे हैं पेट्रोल पंप पे खरीदने में, तो 1 लीटर में आप कितने रुपए टैक्स दे रहे हैं, 21 रुपया अपने स्टेट गवर्नमेंट को दे रहे हैं और 32 रुपया कितना किसको दे रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को आप चार्ज दे रहे हैं। तो समझ लीजिए 50 रुपये से एबव तो यही हो गए, 21 रुपये और फिर 32 रुपये, यानी कि 50 से एबव हो गए, 53 रुपये आप टैक्स दे रहे हैं। किसको, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट और किसको सेंट्रल गवर्नमेंट, 2 गवर्नमेंट को दे रहे हैं। तो उसके बाद अब आते हैं ये पेट्रोल पंप, जो पेट्रोल पंप के जो मालिक होते हैं तो उनके वो आते हैं तो वो सेल करते हैं, तो वो सेल करते हैं तो वो कितने रुपए लेते हैं, तो 3 रुपये से 3.5 रुपये तक ये क्या करते हैं, कोई 2.5 रुपये लेता है, कोई 3.5 रुपये लेता है, यानी कि इससे
मतलब उन लोगों का फिक्स होता है कि इतना आपको लेना है। तो पर लीटर यानी कि 3 रुपये 3.5 रुपये पर लीटर ये लोग लेते हैं। तो अब सोच लीजिए कोई आता है बड़ी गाड़ी लेकर के आएगा, पेट्रोल डलाएगा, 50 लीटर डलाएगा तो उसको 50 150 रुपये हो जाएंगे। यानी कि 3 रुपये के हिसाब से 150 रुपये एक बार में उनको फायदा हो जाता है। तो 1 लीटर में वो लोग 2 से 3 रुपये 3.5 रुपये तक कौन लेता है? पेट्रोल पंप लेते हैं, उसके जो डीलर होते हैं वो लेते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि पेट्रोल और डीजल, तो इसमें पेट्रोल का दाम आपको हो जाएगा 95 हो जाएगा, अब उससे कम थोड़ा सा डीजल हो जाएगा। तो ज़्यादा इसकी अंतर नहीं होती कि क्या थोड़ा सा स्टेट गवर्नमेंट कम लेती है, किसका? डीजल में कुछ कम लेगी टैक्सेस। डीजल की जो टैक्सेस है, पेट्रोल और डीजल लगभग सेम ही इसका टैक्सेस होगा। तो इसमें डीजल में सेंट्रल गवर्नमेंट भी लेता है टैक्स और स्टेट गवर्नमेंट भी लेता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपना चार्ज लेगा और स्टेट गवर्नमेंट है थोड़ा सा कम होता है सेंट्रल से। तो ये क्या होगा, 12 से 15 रुपये क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट इसका टैक्स लेगा, यानी कि पर लीटर पे। यानी कि इसका जो अब 95 रुपये या फिर 80 रुपये 85 रुपये जो है, तो इसमें से कुछ सेंट्रल ले लेगा और कुछ क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट ले लेगा, उसका बेसिक प्राइस उससे कम होगा। तो पेट्रोल और डीजल की मतलब लगभग उतना ज़्यादा का अंतर है नहीं। तो पेट्रोल का आपको बताते हैं, पेट्रोल की जो बेसिक प्राइस थी आपको बताई दी 34 रुपया। अब 34 रुपये बेसिक प्राइस है, आपको कितने रुपये में सेल किया जाता है? यानी कि 110, 112, 115 हर स्टेट में अलग अलग क्या है इसका दाम है। तो आखिर इतने क्यों महंगे किए जाते हैं, इतना महंगा आखिर क्यों है, क्या रीज़न है? तो इसमें क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स लेता है, यानी कि 1 लीटर हम जा रहे हैं तेल भरवाने ना, तो 34 रुपये टैक्स ले रहा है सेंट्रल, और यानी कि और स्टेट गवर्नमेंट आपको ले रहा है 21 रुपया। तो 50 रुपये से ज़्यादा तो यही लोग ले लिए, 1 लीटर में 50 रुपये से ज़्यादा, और उसका बेसिक प्राइस 34 रुपये है। तो आखिर इतने महंगे क्यों हैं? तो सेंट्रल गवर्नमेंट लेता है, या क्या होता है, रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये टैक्सेस लेता है, यानी कि 1 लीटर में इसी पैसे से बहुत सारे कामें होते हैं। ठीक है, तो मतलब ये तो मानते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट और इतना पैसा मतलब लेंगे तो जिससे अपना टैक्सेस से ही अपना देश चलता है। बिना टैक्स के कोई मतलब टैक्स के पैसे नहीं आएंगे तो देश नहीं चल पाएगा, मानते हैं। तो कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि जो टैक्स नहीं देता, सब लोग टैक्स देते हैं और देना भी चाहिए। तो किसी को ज़्यादा देना पड़ता है, किसी को कम देना पड़ता है, तो ये थोड़ा मतलब ऑड हो जाता है। पेट्रोल पे हम लोग ज़्यादा ही देते हैं, हर मुल्क भी देता है, लेकिन अगर अपना गवर्नमेंट क्या करे, पेट्रोल और डीजल और ये जो घरेलू गैसेस हैं, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैसेस, जो घरेलू गैसेस जो हम इस्तेमाल करते हैं घर पे खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, 1100 रुपये 1150 रुपये 1000 रुपये, यानी कि 14.2 लीटर, यानी कि जो गैसेस होते हैं इतने महंगे होते हैं। क्यों महंगे होते हैं, इसको हम कम कर सकते हैं।